Good morning, everyone. So this is our next chapter, बायोमोलिक्यूल्स. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है. बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, वट एवर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड. ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. इफ़ वी फाइंड आउट द एलिमेंटल एनालिसिस, इफ वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, we found that the most of the elements in living organisms as well as in non-living organisms are of same, that is they constitute carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. ठीक है, if we see about the closer examination of elements, close examination means if we found the relative abundance of elements present in living or non-living matter, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दैट केस द कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उनके कंटेक्स्ट को छोड़ते हुए अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, दीज टू एलिमेंट्स आर फाउंड इन आवर बॉडी एंड अबंडेंस. ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं इन कंपैरिजन टू द अर्थ क्रस्ट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन अबंडेंस. ठीक है, इफ़ वी फाइंड आउट द कंपोजिशन, अगर हमें पता करना हो किसी का भी केमिकल कंपोजिशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, एनालाइज करने हो तो हम केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. एंड दिस केमिकल एनालिसिस इज परफॉर्म इन अ मैनर टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एनी लिविंग मैटर. उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग मैटर, कोई भी लिविंग टिश्यू हो सकता है, चाहे वो लिवर हो किसी भी एनिमल का या किसी भी वेजिटेबल को लेकर हम उसे ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं, उसका होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बाय यूजिंग पेस्टिल एंड मोर्टार. बनाने के बाद हमें एक थिक स्लरी मिलती है. ठीक है, दैट थिक स्लरी मिलेगी. उस स्लरी को हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं थ्रू अ स्ट्रेन. जो क्लॉथ का हो या कॉटन क्लॉथ हो उसके थ्रू स्ट्रेन आउट करते हैं, जिससे हमें दो फ्रैक्शंस मिलते हैं. जो क्लॉथ के ऊपर मिल जाता है दैट इज़ रिटेंटेट, और जो क्लॉथ से नीचे आकर के फिल्टर में रिसीव होता है दैट इज़ द फिल्ट्रेट. जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है दैट इज़ एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. ठीक है, एंड दिस एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, एंड रिटेंटेट में प्रेजेंट होते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विच कैन नॉट बी ब्रोकन अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ईजिली. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिटेंटेट में रह जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. जो पॉलीमर्स हैं वो हमारे रिटेंटेट में रहेंगे और जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनकी वो आ जाएंगी हमारे फिल्ट्रेट में, जिसे हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन. जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो 1000 डाल्टन से, दे आर कॉल्ड एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड विच आर हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर दैन दैट ऑफ 1000 डाल्टन, उन्हें हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. तो जो फिल्ट्रेट में आ गए दे आर द सिंपलेस्ट और द मोनोमर यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स लाइक आवर साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, दे आर फाउंड इन acid soluble fraction. But in case of acid insoluble fraction we'll found different kinds of bio macromolecules, बड़े molecules, बड़े polymers, जैसे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, आपके DNA RNA हैं. पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें बिगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, वो आते हैं रिटेंटेट में. ठीक है, ये तो था हमारा स्टेप 1. अब अगर हमें किसी का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं. टू परफॉर्म एनालिटिकल टेक्निक्स व्हाट वी डू, हम उसका वेट वेट और ड्राई वेट मेजर करते हैं. तो वेट वेट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कोई भी स्मॉल अमाउंट में कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं और उसको वे कर लेते हैं. वे कर लिया दैट इज़ इट्स वेट वेट. बट अगर हमें उसका ड्राई वेट चाहिए तो हम उस लिविंग टिश्यू को सन में रख देते हैं और उसका वाटर वेपोराइज कराते हैं. आफ्टर दैट विल गेट द ड्राई वेट. ठीक है, ड्राई वेट को सही मायने में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लिविंग टिश्यू को आफ्टर द वेपोराइजिंग वी विल बर्न इट इनटू ash.
दैट ऐश कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, काफ़ी इनऑर्गेनिक मिनरल्स के, कैल्शियम मैग्नीशियम के, ठीक है। दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि आपके फॉस्फेट्स या सल्फेट्स हैं, उनको जो फॉस्फेट्स और सल्फेट्स हैं वो आपके एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सेपरेट टेस्ट होते हैं और वो कन्फर्मेटिव टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ऐश है या एसिड सॉल्युबल जो फ्रैक्शन है उसकी हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, उनका एलिमेंटल कंपोजिशन पता करने के लिए, मतलब उसके एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट तरह के टिश्यूज़, डिफरेंट तरह के डिटेक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी एलिमेंटल कंपोजिशन है वो यहाँ पे कैटायन या एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जो कैटायंस हैं दे आर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड द एनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज को हम कहेंगे एसिडिक रेडिकल्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स, जिनके डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग डिटेक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, विच आर अटैच्ड टू अ कॉमन अल्फा कार्बन एटम। ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें दैट इज हियर विजिबल, ये क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक वेरिएबल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट है। And according to the nature of the variable group, various kinds of amino acids are there, ठीक है। तो हमें करना क्या है? या कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पे अटैच करवाना होता है, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द आर ग्रुप। आफ्टर दैट इफ द simplest amino acid is the glycine. If in place of R single hydrogen is present, it is glycine. If any methyl group is present, it is called alanine. If simple methyl hydroxy, OH hydroxy, and the methyl group is present, it is called serine, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इनके। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3OH है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दिस मच एरिया इज कॉमन एंड द आर ग्रुप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप के नंबर और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर पे अमीनो एसिड्स को हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में। इनमें से कुछ होते हैं एरोमेटिक, जैसे आपको बताया था एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय हीटिंग देम इन डायरेक्टली टू द फ्लेम, इट विल प्रोड्यूस सूटी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, विच विल हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर इट्स एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो प्रॉपर्टीज़ हैं जितने भी अमीनो एसिड्स की, दे आर डिपेंडेंट अपॉन आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब डिफरेंट pH पे जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। जब वो लो pH पे होते हैं इट विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ कैटायन, और अगर वो हाई pH होता है तो इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एनायन, ठीक है। और इफ़ वी आर हैविंग द न्यूट्रल pH अवेलेबल, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन फॉर्म। ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में सॉलिड स्टेट में भी और अपनी एक्वस स्टेट में भी, ठीक है। फिर एक जनरल इंट्रोडक्शन आज आपको दिया था लिपिड्स का। लिपिड्स क्या होते हैं? जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ये लॉन्ग चेन होते हैं सिंपल फैटी एसिड्स के। और फैटी एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? दे आर हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप एंड आर इज़ द वेरिएबल ग्रुप। इनके जो कार्बन नंबर हैं ये चेंज होते हैं फ्रॉम 1 to 19। जैसे कॉमन एग्जाम्पल आपको दिया था स्टीयरिक एसिड का, जिसमें 17 कार्बन एटम्स, 16 to 17 कार्बन एटम्स यहाँ आपको मिलेंगे। इन केस ऑफ पाल्मिटिक एसिड दे आर हैविंग द 15 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, ठीक है। फैटी एसिड्स हैं, इनको जनरली हम कैटेगराइज करते हैं इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स। बाकी और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।